नमस्ते दोस्तों। आज आज का दिन बहुत ही खास दिन है। खास इसलिए है कि आज के ही दिन ही भारत के जो संविधान के निर्माता हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनका जन्म दिवस है। यह दोस्तों बाबा भीमराव अम्बेडकर एक क्या बोलते हैं कि एक बड़े परिवार से नहीं आते थे। उनकी जाति भी बड़ी नहीं थी। वो ऐसे वर्ग से बिलोंग करते थे, संबंधित थे, जिसको सदियों से दबाया जा रहा था। इसके बावजूद तमाम जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक अत्याचार सहने के बावजूद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक छोटे से गांव से निकल के ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पहुंचे। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च वर्क किया और बहुत सारा ज्ञान अर्जन किया। उस ज्ञान अर्जन करने के बाद में वो भारत आए, यहाँ के कानून मंत्री बने। उन्होंने भारत का संविधान लिखा और तमाम जो गरीब, दलित, पिछड़े, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। तो इसी इसी संबंध में आज बाबा भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी को आमंत्रित किए हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सोशल एक्सक्लूजन डिपार्टमेंट में। सर, आपका स्वागत है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस तरह से एक छोटे से गांव से निकल के भारत के कानून मंत्री बने, किस तरह से उन्होंने भारत का संविधान लिखा, किस तरह से उन्होंने जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको अधिकार देने की बात कही। सर। हाँ जी, हेमंत जी, सबको, पूरे देशवासियों को जय भीम। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। आप जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महो छावनी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और जिस माहौल में, जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म भारत में हुआ था, वह परिस्थिति, वह माहौल बिल्कुल अनुकूल नहीं था। उस समय देश के करोड़ों वंचितों, उपेक्षितों के साथ अत्याचार, अन्याय, जुर्म की घटनाएं चरम पे थी। बाबा साहब अम्बेडकर जब बड़े हुए और जब अमेरिका पढ़ाई करने गए, अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करने लंदन चले जाते हैं, इंग्लैंड। और जब इंग्लैंड और अमेरिका से अपनी डिग्रियों को लेकर के भारत वापस आते हैं, तो कई राज्यों के सरकारों का उन्होंने काम किया। गरीब जनता, जो मर्दित उपेक्षित जन था भारत में, उसकी जो व्यथा थी, बाबा साहब अम्बेडकर को देखा नहीं गया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिज्ञा की कि हम करोड़ों जो भारत में उपेक्षित, मर्दित, फांसी जो लोग हैं, उनकी सेवा ताक रख करके, सभी शाहों को तिलांजलि दे करके और आग पे चलने का काम किया। इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस समुदाय से थे, वे अछूत समुदाय से थे, एक दलित समुदाय से थे। और उस समय ऐसे समुदायों को, जो उपेक्षित समुदाय था, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय था, उसके साथ समाज के तथाकथित वर्गों द्वारा बहुत ही अमानवीय व्यवहार, घृणित व्यवहार किया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी तरीके से जो हाशिए के लोग थे, उनको गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराना चाहते थे। उन सभी उपेक्षित, कमजोर लोगों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय से जो वंचित लोग थे, उनको समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा देना चाहते थे। इस देश में चाहते थे कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित हो। और उसी को ध्यान में रखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारा काम किया। आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को जब भारत स्वतंत्र हुआ, क्योंकि भारत पहले स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था, और तरह तरह की गुलामी की जंजीरों में भारत ही नहीं, भारत में रहने वाले एक विशेष समुदाय के लोग, जो आज आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, तो गुलाम थे। उनको किसी भी तरीके का सर उठाकर जीने का अधिकार नहीं था। न अच्छा कपड़ा पहन सकते थे, न सार्वजनिक स्थानों पे जा सकते थे, न अपने बच्चों का नामकरण कर सकते थे। किसी भी तरीके का उनके पास कोई अधिकार नहीं था। और आप जानते हैं कि नियोग्यता उन समुदायों पे लाद दी गई। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जो संविधान बनाने का अवसर मिला, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में आप जानते हैं
वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो पहला शब्द उन्होंने लिखा। ये जो संविधान की बुक देख रहे हैं, भारत का संविधान, ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये संविधान करोड़ों वंचितों, उपेक्षितों का एक सहारा है। एक ऐसी किताब है जिसमें सबको मुक्ति दिलाता है। और आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, शैक्षणिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, सभी क्षेत्रों में उन्होंने आंदोलन छेड़ा। जब उनको संविधान के निर्माण में काम करने का मौका मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर, आप जानते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित हो गया। और आज जानते हैं कि भारत में जो उपेक्षितों की स्थिति थी, आज काफी बेहतर हो गई है। आज हर व्यक्ति को कपड़ा पहनने का अधिकार, सार्वजनिक जगहों पे जाने का अधिकार और सब कुछ करने का अधिकार आज मिल गया है। आज किसी भी तरीके की निर्योग्यता आज उस तथाकथित समाज द्वारा एक बड़े समुदाय पे नहीं लादा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो योगदान है वो बहुत ही अतुलनीय है। तो उसकी जितना तारीफ किया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको समझने के लिए, जिनको पढ़ने के लिए सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। और हमें लगता है कि भारत के सभी नागरिकों को बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तभी भारत एक उन्नत देश, एक विकसित देश, एक विश्वगुरु देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। थैंक यू सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण सारी जानकारियां दिया। सर ये हमें बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस तरह से विदेश पहुंचे, क्योंकि अभी भी अगर हम कहीं दूसरे देश में हमें जाने की इच्छा होती है, अगर हम हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत मुश्किल होता है कि हम कैसे हम जाएं, पैसों का अभाव होता है, ठीक है, हमें बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या क्या करना पड़ा था वो विदेश जाने के लिए, इस पे प्रकाश डालें सर। जी हेमंत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ने में तो बहुत मेधावी थे शुरू से ही, बचपन से ही। जी और उनकी बहुत पढ़ने की इच्छा थी कि वो अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ करके भारत की सेवा कर सके और भारत में जो उपेक्षित, मर्दित, जो हाशिए का समाज है, विशेष रूप से उसके लिए काम कर सके। तो आप जानते हैं कि जो साहू जी महाराज ने, जब उनको ये पता चला कि एक भीम राव अम्बेडकर नाम का एक बच्चा जो बहुत ही पढ़ने में कुशाग्र है, बहुत ही तेज है, उसकी बुद्धि कुशाग्र है, और ऐसे बच्चे को अवसर देना चाहिए। और आप जानते हैं कि साहू जी महाराज जैसे तमाम ऐसे लोग, साहू जी महाराज भी एक शूद्र समाज से थे, कुर्मी समाज से थे, और वो भी जाति का पीड़ा जो कि उनको भी पता थी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को साहू जी महाराज ने और बड़ौदा महाराज ने छात्रवृत्ति दे करके इंग्लैंड और अमेरिका में डिग्रियों को लेने के लिए उन लोगों का सहयोग रहा। और उस छात्रवृत्ति की वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र में प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका से उन्होंने लॉ में डिग्री लेकर के और भारत वापस आए। आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय 2004 में एक दुनिया के तमाम महान लोगों का एक सर्वे किया कि उसमें कौन महान है, तो सभी व्यक्तियों में बाबा साहब अम्बेडकर प्रथम नंबर के महान व्यक्ति घोषित किए गए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा। ये हमें लगता है कि भारत के लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अपने सर्वे के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति घोषित किया। जी जरूर सर, ये रियली में वास्तव में आप सही बात बोल रहे हैं। ये हम सब के लिए ही नहीं, उन तमाम विश्व के तमाम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है जो खासकर गरीबों, खासकर दलित, खासकर पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ सर, ये बताएं, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जब वहां से पढ़ के यहाँ पे आए, भारत में आए, तो क्या उनको वहां जाने से, जैसे कि हमें सपोज हमें कोई बाहर भेज रहा है, तो कोई हमें शर्त रखता है कि आप जाएंगे तो मेरा ये काम करेंगे, तो जो साहू जी महाराज थे, जो बड़ौदा महाराज थे, उन्होंने कुछ ऐसी शर्त रखी थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सामने कि आप आएंगे वहां से तो मेरा कुछ काम करेंगे?
जी हेमंत जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर छात्रवृत्ति पे पढ़ाई कर रहे थे, जी तो जिनके छात्रवृत्ति पे पढ़ाई कर रहे थे, एक जी शर्त थी। एक शर्त ये थी कि आप जब वापस आएँगे तो 10 वर्ष तक राज्य की सेवा करेंगे। और आप जानते हैं कि उनको सेवा करना पड़ा, लेकिन शुरुआती दिनों में जब काम करते थे, तो जो ब्राह्मण जाति का चपरासी था, उनको पानी पीने से रोका, उनको फाइलें हाथ में नहीं दिया, फाइलें फेंक करके दिया। बाबा साहब अम्बेडकर उस चपरासी, जो ब्राह्मण जाति का चपरासी था, उस अ, समय की जो परिस्थितियाँ थी, वो बहुत ही विकट थी, छुआ-छूत चरम पे था। ब्राह्मण चपरासी से बाबा साहब अम्बेडकर पूछते हैं कि भाई आप ये बताओ कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, देखने में साफ सुथरा हूँ, उसके बावजूद भी आप मेरे हाथ में फाइल न दे करके फाइल को फेंकते हो, ऐसा क्यों करते हो? ब्राह्मण चपरासी ने बोला कि मैं इसलिए ये काम करता हूँ कि अगर शूद्र को मैं छू दूंगा या किसी भी तरीके से शूद्र को अगर मैं छूता हूँ, तो ये शास्त्र के अनुसार ये पाप होगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तरह-तरह के, उनको पानी पीने से रोक दिया गया। ये कहा गया कि अगर आपको पानी पीना है तो अपने घर से पानी लेकर के आइए। और कई ऐसी घटनाएँ बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके जो निजी सचिव रहे नानक चंद रत्तू जी, उन्होंने संस्मरण लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। उन्होंने लिखा है कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर अपने बुआ के घर जा रहे थे, घोड़ा गाड़ी पे बैठ करके, लेकिन घोड़ा गाड़ी वाले को नहीं पता था कि ये महार या शूद्र जाति का लड़का है। और बढ़िया कपड़ा पहने थे बाबा साहब अम्बेडकर, इसलिए वो कन्फ्यूज़ हो गया। और जैसे उनको पता चला उस घोड़ा गाड़ी वाले को कि ये महार समुदाय का लड़का है, वैसे ही चलते घोड़ा गाड़ी से बाबा साहब अम्बेडकर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उनका हाथ-पाँव टूट गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सैकड़ों ऐसे स्मरण हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जो जिससे ये साबित होता है कि भारत के समाज में तरह-तरह से सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ नहीं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय हुआ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, जो कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ कर के बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेकर के आए थे। उसके बावजूद भी ऐसे महान शख्स के साथ पानी पीने से रोका जाना, उनको फाइलें देने से रोका जाना, ये साबित करता है कि भारत के समाज में जो अत्याचार, अन्याय, छुआ-छूत था, वो चरम पे था। और इसको रोकने के लिए ही बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शर्त मान ली थी बड़ौदा महाराज का कि मैं 10 वर्ष तक नौकरी करूँगा, उन्होंने बीच में ही ये काम छोड़ दिया। और बीच में ही ये काम छोड़ कर के अपने जो दलित, गरीब, गुरबे लोग थे, जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, उनके लिए पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया। और आप जानते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर का कितना योगदान है। भारत के स्वतंत्र भारत के जो आंतरिक सरकार बनी, उसमें पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को शामिल किया गया। और आप जानते हैं कि 1951 में पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर को ये लगा कि भारत में महिलाओं को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है। भारत का जो तथाकथित समाज है, सिर्फ दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के साथ नहीं, अत्याचार, अन्याय की घटनाएँ उतना ही महिलाओं के साथ, चाहे किसी कम्युनिटी की महिला हो। महिलाओं को अधिकार देने के लिए, बराबरी का अधिकार देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सदन में हिंदू कोड बिल लाते हैं। लेकिन हिंदू कोड बिल का जो संकुचित मानसिकता के लोग थे, जो संकुचित मानसिकता के नेता थे देश में, वे बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल का विरोध करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर को ये बात अच्छी नहीं लगती है, बहुत नागवार लगती है कि महिलाओं को, जिनकी आबादी 50% है, जो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लायक हैं, जिनके अंदर सारी काबिलियत है, जो देश के लिए, समाज के लिए कर सकती हैं, और ये संकुचित सोच के लोग जो महिलाओं को गैर बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं, बराबरी के अधिकार नहीं देना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने दुखी होकर के कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। और आप जानते हैं कि जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था, 389 सदस्य संविधान सभा में थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी, वो संविधान प्रस्ताव कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, जिसमें 6 सदस्य थे, एक चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे। लेकिन 6 जो अन्य सदस्य थे, बाबा साहब अम्बेडकर का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं किया। कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई देश छोड़कर दूसरे देश में चला गया। इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर पे संविधान के निर्माण की पूरी जिम्मेवारी, या पूरा प्रस्तावना, पूरी प्रारूप संविधान का बनाने का आ गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मेहनत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ भारत का संविधान का निर्माण किया, आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और भारत के संविधान का निर्माता
भारत के संविधान का पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान के साथ पूरी दुनिया मानती है। और वे संविधान जो भारत में सभी भारतीयों के लिए, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, महिलाएं हो, उससे कोई मतलब नहीं, संपूर्ण देशवासियों के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आज काम कर रहा है। उसी संविधान से न्यायपालिका लोगों को न्याय दे रही है, व्यवस्थापिका कानून का निर्माण कर रही है, कार्यपालिका विधियों को, कानूनों को समाज में लागू कर रही है। इस तरीके से आप देखेंगे कि चाहे वो किसी भी तरीके की लोकतंत्र की बात हम करें, और आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया का बहुत सारी विविधता भारत के अंदर है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, जो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, तमाम लोगों से प्रभावित होकर के, तमाम ऐसे लोगों को अपना आदर्श मान करके और इस देश को आजाद, गुलामी से आजाद कराए, हजारों करोड़ों मर्दित उपेक्षित कमजोर लोगों को, और जिनकी वजह से आज समाज में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय स्थापित हुआ है। जी। सर, आपने 2-3 बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि पहले तो जो महिलाओं के अधिकार के बारे में बात बताई। तो जो आज महिलाओं के जो अधिकार मिले हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। जी, ये बात तो सही है। और दूसरी बात ये कि आप बोले कि जो संविधान समिति थी, उसमें कई सारे लोग थे जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। तो अक्सर मैं एक मैसेज देखता हूँ, व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, कि जो लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पसंद नहीं करते, वो लिखते हैं कि एक वो तो केवल अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो उनके लिए आप जैसा ये बात को फिर से बताएं कि बाबा जो अन्य लोग थे, उन्होंने देखिए उससे कोई काम नहीं किया, केवल एक मेंबर के रूप में थे, पूरा काम बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पूरा किया। जी, ऐसा ही आपने कुछ बताया था सर। देखिए भाई हेमंत जी, मैं ये जी, कहना चाहता जी, हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश जी, को तोड़ना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, और जो उपेक्षित समुदाय का महापुरुष है, चाहे साहू जी महाराज हों, ज्योतिबा फूले हों, चाहे सावित्रीबाई फूले हों, पेरियार हों, या कांसी राम जी हों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, तमाम ऐसे महापुरुष, चाहे बीपी मंडल हों, बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए जिनके आदर्शों को, जिनके सिद्धांतों को स्वीकृति समाज के तथाकथित लोग नहीं देना चाहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहे जितना अच्छा काम कर लिए हो, पूरा देश उनके काम को मानता है, पूरा देश उनको सैल्यूट करता है। आज आप जानते हैं, अभी टीवी में देख रहा था 25 मिनट का जो अ, भाषण था प्रधानमंत्री मोदी जी का, लॉकडाउन स्टेज 2 का, जो 3 मई तक उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की है। तो अपने बात को शुरू करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे देशवासियों को शुभकामनाएं उन्होंने दी है। जब देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहा हो, तो आप इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के महत्व को समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण हैं और बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार की भी बात संविधान में किया है। और ये बहुत सारे ऐसे प्राविधान है जो कुछ लोगों को नागवार लगती है। जो संकुचित मानसिकता के लोग इस देश के अंदर हैं, उनको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने गलत किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बैलेंस बना करके देश को अगर नहीं चलाने की कोशिश करेंगे, अगर अतिवादी अगर हम हो जाते हैं, तो शायद हमारा देश के टूटने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसी तरीके के अतिवादी लोगों द्वारा भारत का टुकड़ा हुआ 1947 में, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश बन गया, एक भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्तियों को गिराने का काम करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश नहीं करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, उनके लिए कुछ कहने से अच्छा है कि हर व्यक्ति इस देश का नागरिक समझता है कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, कितने महान थे। ऐसे ही उनकी महानता का लोहा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय नहीं मान लिया, पूरी जी, दुनिया के महापुरुषों को शामिल किया गया और पूरी दुनिया के लोग वोट किए, और उसमें पूरे दुनिया में जितने वोट करने वाले लोग थे, सबसे ज्यादा वोट बाबा साहब अम्बेडकर को मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे महान व्यक्ति घोषित किया, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित किया। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो निगेटिव सोच के लोग हैं, जो नकारात्मक सोचते रहते हैं,
बाबा साहब अम्बेडकर पे ही नहीं, बहुत सारे लोगों पे अंगुली उठाते रहते हैं। ऐसे लोगों के बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये बात जी, सबको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से एक ऐसा सुंदर संविधान की रचना हुई, जिस संविधान से हमारा देश चल रहा है, और उसी संविधान से पूरा जो भारत की व्यवस्था है उसको चलाया जा रहा है। जी। सर, जैसा कि आपने छुआछूत की बात किया, ठीक है? 1947 के पहले बहुत ही छुआछूत की घटनाएँ घटती रही, हाँ? और आज भी घटती हैं, ठीक है? लेकिन संविधान जो अभी जो भारत का जो संविधान बना है, इससे कहाँ तक छुआछूत की घटनाओं पे रोक लगा है और कैसे नियंत्रित होता है? इस पे आप प्रकाश डालें सर। जी देखिए, जब भारत का संविधान बना जी, 1950 में 26 जनवरी को, जो भारत का संविधान भारतीयों के लिए लागू किया गया, जी, उसमें जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में राइट टू इक्वलिटी का जो प्राविधान अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है, उसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, और 1955 में एक छुआछूत अधिनियम बनाया गया छुआछूत के खिलाफ। और आप देखेंगे कि फिर भी ये छुआछूत, जाति आधारित भेदभाव की घटनाएं नहीं रुक रही थी। तो 1989 में एसटी एसटी एक्ट और सिटी एक्ट बनाया गया, और इतना कानून को मजबूत किया गया कि ये जो अस्पृश्यता या छुआछूत या जाति आधार पे भेदभाव की घटनाएं देश के अंदर चरम पे थी, उसमें काफी रोक लगी है। और आज हम देखेंगे कि जो छुआछूत की समस्या पहले थी, उस तरीके की छुआछूत की समस्या नहीं है वर्तमान में। है, ये मैं इसे नकार नहीं सकता हूँ कि नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि 90% जो छुआछूत की घटनाएं, जाति आधारित भेदभाव की घटनाएं हैं, वो बदल तो गई हैं, लेकिन उसका रूप थोड़ा बदला है। आज भी छुआछूत या जाति आधारित भेदभाव की घटनाएं रोज हो रही हैं। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि ऊना में जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार अन्याय घटनाएं हुई, जिस तरीके से रोहित वेमुला को आत्महत्या करना पड़ा हैदराबाद विश्वविद्यालय में, जिस तरीके से भीमा पूरे गांव में दलित लोगों पे हमला किया गया, जो कुछ तथाकथित हमला किया गया। तो देखिए, इससे आप नकार नहीं सकते, जाति आधारित भेदभाव आज नहीं है, छुआछूत नहीं है, आज जाति आधारित भेदभाव भी है, छुआछूत की घटनाएं भी रोज हो रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि पहले जिस तरीके से जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत की घटनाएं थी, उस तरीके से आज नहीं है, उसका रूप थोड़ा चेंज हुआ है और कमी आई है। कमी आने का देखिए ये कारण है कि पहले शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार शूद्रों को या दलितों को, पिछड़ों को नहीं था। संविधान लागू होने के बाद तमाम लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है, और उस आरक्षण की वजह से विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में नामांकन हुआ है, और उससे लोग डिग्रियां लेना शुरू किए, विश्वविद्यालयों के प्रांगण में जाना शुरू किए, और उससे बड़ी बड़ी नौकरियों में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईएफएस, कमिश्नर, डीएम, जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, तरह तरह के पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग हैं। तो हम देखेंगे कि जब व्यक्ति का सशक्तिकरण हर क्षेत्र में होता है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, अर्थ का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तो सभी क्षेत्रों में जब व्यक्ति सशक्त होता है, तो जो सामाजिक भेदभाव है, जो जाति आधारित भेदभाव है, जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उसमें कमी आती है। जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ लिख लेता है, उसके साथ थोड़ा सा रूप बदल जाता है जाति आधारित भेदभाव का, लेकिन उसमें कमी आ जाती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में जितना ज्यादा लोग शिक्षित होंगे, और जितना ज्यादा अपने अधिकारों को लेकर के सावधान होंगे, सचेत होंगे, उतना ही लोगों के साथ अत्याचार अन्याय की घटनाएं कम। जी। सर, जैसे कि हर एक कार्य के पीछे कुछ स्लोगन होते हैं, कुछ नारे होते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो नारा है, अब उस पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा के बारे में उन्होंने एक नारा दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, और जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो चाहे दलित समुदाय से हो, अल्पसंख्यक समुदाय से हो, आदिवासी समुदाय से हो, पिछड़े समुदाय के हो, या किसी भी जात धर्म का कमजोर व्यक्ति, जब पढ़ लिख लिया तो उसकी आवाज आने लगी। वे अपने प्रति हो रहे अत्याचार अन्यायों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। वे कानूनी रूप से अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगा। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं तोड़ डालेंगे। तो देखिए, जब व्यक्ति को जब शिक्षा मिल जाती है, जब उसको एक अच्छा अवसर मिल जाता है, जब व्यक्ति को एक अच्छा माहौल मिलता है, जब उसका सर्वांगीण विकास होता है, तो व्यक्ति समझता है कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है,
हमको क्या करना चाहिए, मेरे साथ कौन क्या कर रहा है, हमारे साथ अगर अत्याचार अन्याय हो रहा है, हम गुलामी के बेड़ियों में अगर जकड़े हैं, तो कैसे इससे निजात पाना है, कैसे इन गुलामी के बेड़ियों को तोड़ना है। तो जैसे तमाम ऐसे स्लोगनों के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज को एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है कि कैसे आप खुद अपने आप को सशक्त बनाइए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से 14 अप्रैल 1956 में नागपुर महाराष्ट्र की धरती पे जो जिस धर्म में पैदा हुए थे उस धर्म को छोड़ दिए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए। और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी मजबूरी हो सकती थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरी मजबूरी नहीं है। और इन शब्दों के साथ 5 से अधिक लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो एक सत्य, अहिंसा और पे आधारित, करुणा पे आधारित एक धर्म है, जो दुनिया को एक शांति का पैगाम देता है। गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे आज दुनिया चल करके शांति की खोज कर रही है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो गौतम बुद्ध की बात करते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में आज शांति की जरूरत है। आज दुनिया में इतनी अशांति, इतना अत्याचार, अन्याय, इतना ज्यादा हिंसा बढ़ गया है कि दुनिया शांति की खोज कर रही है। जब शांति की दुनिया खोज कर रही है तो ऐसे सिचुएशन में भगवान गौतम बुद्ध और उनके मार्ग पे चलने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों की खोज हो रही है। आज महापुरुषों की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम प्राविधान सभी लोगों के लिए दिया, क्योंकि मानवता की रक्षा वो चाहते थे, देश में खुशहाली और शांति चाहते थे, ताकि सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे को अपना भाई समझ करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस देश को उन्नत करें, इस देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर अमरनाथ पासवान। आप बहुत सारी अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारियां दी, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारियां दी। तो दोस्तों, अभी आपने जैसा कि देखा कि अभी हमारे साथ में थे असिस्टेंट डायरेक्टर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बहुत ऐसे जो रिलेवेंट बातें बोली हैं और उन्होंने ये बात बोला कि संविधान एक ऐसा हथियार है जो समाज में समानता की बात करता है, जो समाज में सर्वांगीण विकास की बात करता है। और ये संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम लोग बाबा साहब बोलते हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। ये ऐसा संविधान है जिसने महिलाओं को अधिकार दिया है। सर, मैं सभी जो श्रोता बंधु हैं, जो फेसबुक के जो दोस्त हैं और वो लोग भी जो इसको शेयर करेंगे, सभी की ओर से आपको और सभी लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे अपेक्षा करता हूं कि वो, अगर उनके अंदर कहीं भी सामाजिक द्वेष है या किसी तरह का द्वेष है, जातिगत द्वेष है या धार्मिक द्वेष है, उसको निकाले। भारत के विकास के लिए द्वेष को निकालना पड़ेगा। भारत तभी विकसित होगा जब हमारे अंदर से देश निकलेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, आपका हार्दिक अभिनंदन सर। आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक बधाई। जय भीम, जय भारत।